Now and we learn about class 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 संस्था का कामकाज का नोट्स करेंगे। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे नोट डाउन कर लेना। और अगर आप इस नोट्स को पूरा देखते हैं तो आपको चैप्टर 4 दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्लीज चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहला पॉइंट है, भारत सरकार ने 1989 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था, जिसकी अध्यक्षता श्री बीपी मंडल ने की थी। मतलब भारत सरकार ने 1989 में एक दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया, जिसका अध्यक्षता वो खुद किए थे बीपी मंडल जी ने। सन 1990 में आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश थी। मतलब कि सन 1990 में जो आयोग में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ी वर्ग के लोग थे उनको 27% आरक्षण मतलब कि सेवाएं देने की सिफारिश की। तीसरा पॉइंट, 1990 में केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग की सिफारिश को लागू किया और निर्णय लिया, जिससे बहस और प्रदर्शन हुए। पहला पॉइंट है, संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी देश में कानून बनाना का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। कानून कौन बनाता है? संसद। दूसरा, संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है, और जो संसद जो है वो सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है, जो सरकार चलाते हैं। तीसरा, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। जो सरकार के पैसे हैं उस पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मामले और किसी देश के राष्ट्रीय नीति पर चर्चा के लिए संसद सर्वोच्च संघ है। सो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो जो कि संसद की आवश्यकताएं हैं। एंड अब आता है लोकसभा, जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं। पहला पॉइंट, लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें 543 सदस्य होते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव 5 साल बाद होता है और उनमें 543 सदस्य होते हैं। दूसरा पॉइंट, सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो सदस्य चुने जाते हैं वो लोगों द्वारा किए जाते हैं। तीसरा, अधिकतर मामले में सर्वोच्च अधिकार हैं, मतलब कि बहुत सारे मामले में जो है इनको ज़्यादा अधिकार मिला है। संसद अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना, इसमें जो है सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी बातों को माना जाता है। और पैसे के मामले में अधिक अधिकार, और जो इनके पास पैसे के मामले में अधिकार हैं वो बहुत अधिक होते हैं। और मंत्री परिषद पर नियंत्रण, और जो मंत्री हैं उन पर इनका नियंत्रण होता है लोकसभा का। सो ये 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो लोकसभा के बारे में। और अब आता है राज्यसभा, जिसे बोलते हैं अपर हाउस। 250 सदस्य और 6 साल का कार्यकाल। जो लोकसभा है उसमें 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं और 6 साल का कार्यकाल होता है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो सदस्य होते हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार होता है इन्हें। सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना, इनमें जो सदस्य कम होते हैं इसलिए इनकी जो बातें हैं, विचार हैं, उन पर प्राथमिकता कम मिलता है। पैसे के मामले में कम अधिकार, इनके पास पैसे के मामले में ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं। और मंत्री परिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं। और राज्यसभा जो है मंत्री परिषद पर नियंत्रण नहीं कर सकता, जैसे कि लोकसभा करता है। सो अगर आपको डिफरेंस देगा लोकसभा राज्यसभा का, तो एक तरफ आप ये लिख देना और एक तरफ ये लिख देना। अब आता है कार्यपालिका और उनके प्रकार। किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकार मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसलों करते हैं। सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो राजनीतिक कार्यपालिका, जनता के द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित, और राजनीतिक नेता इसी श्रेणी में आते हैं। जो जनता द्वारा कुछ समय के लिए चुने जाते हैं, जिसमें निर्वाचित और राजनीतिक नेता आते हैं। स्थायी कार्यपालिका, लंबे समय के लिए नियुक्त लोक सेवाओं में काम करने वाले सिविल सर्वेंट राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। और जो लंबे समय के लिए चुने जाते हैं वो लोक सेवाओं में काम करते हैं, और सिविल सर्वेंट राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करती है। जो सिविल सर्वेंट है वो राजनीतिक कार्यपालिका के नीचे काम करती हैं। सो ये 2 प्रकार हो गए। अब आता है भारत में राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं। पहला तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, इनका आयु 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और दिवालिया या सजायाफत न हो, मतलब कि इनको कभी सजा ना हुआ हो, किसी सरकारी लाभ प्रत्यक्ष पद पर कार्यरत न हो, और किसी सरकारी काम न करता हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ये 5 योग्यताएं जो होने चाहिए भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए। और अब आता है भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होते हैं।
पहला तो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लेकिन विभाग के कार्य का समय जियोग्राफी और मंत्रियों को विभागों को वितरण, जो मंत्री हैं वो कौन से विभाग में काम करेंगे उसमें वितरण करते हैं। जिसमें किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार। आप ये फोर्थ पॉइंट कट कर लेना क्योंकि ये नहीं है आपके सिलेबस में, तो ये 4 बस लिख लेना। भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार, वीडियो को लाइक कर देना। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या होती है, किसे कहते हैं? पहला, जो सभी प्रमुख फैसले और नियुक्ति राष्ट्र के नाम पर ही होते हैं। जो फैसले होते हैं और नियुक्ति होती है राष्ट्रपति का, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। मतलब ऐसे वनस्पति सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, और जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। दूसरा, भारत के रक्षा बलों को सुप्रीम कमांडर जो कि राष्ट्रपति होते हैं। उत्तर होगा गुजरात। किसी भी बल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य है, और किसी बिल है जो उसको कानून बनाने हैं उसको बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है तथा विशेषताएं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करती है। जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को चुनती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद चुने जाते हैं। अधिक समय तक और छठा, सभी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। जितना जो भी सरकारी काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। जल्दी बढ़ते हैं। आज का नोट्स हमारा यहीं पर खत्म होता है। एंड वीडियो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।